हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। जितने भी इस बार ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बी DU या फिर मान लीजिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी या HCU या फिर ये मान लीजिए JNU में जिनको एडमिशन नहीं मिला है और उन्होंने BHU में भी अप्लाई किया था लेकिन फर्स्ट से फिफ्थ कट ऑफ राउंड तक आपको एडमिशन नहीं मिला है, तो BHU के द्वारा जो है स्पॉट एडमिशन का एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया गया है। इस एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो अगस्त 4 तक है। तो जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अभी तक कहीं पे भी आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है, तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का स्पॉट एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कंप्लीट हो चुका है। तो BHU आप मान सकते हैं कि एक अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी है जो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि BHU में जो आपके अलग अलग कॉलेजेज हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए कितने सीट्स वैकेंट हैं उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे ये पूरा PDF उसी पॉलिटिकल साइंस के सीट जो वैकेंट है जहाँ पे स्पॉट एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ डिस्कस करेगी। BHU में भी दो कोटा होता है, एक C2 कैटेगरी होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ BHU स्टूडेंट्स के लिए होता है और एक C1 कोटा होता है जो नॉन BHU स्टूडेंट्स के लिए होता है। यहाँ पे हम देखते हैं, अगर तीन डिफरेंट आप यहाँ पे कैटेगरीज में देखिएगा। वसंत कॉलेज फॉर वुमेन यहाँ पे अनरिजर्व में एक सीट है, शेड्यूल कास्ट में एक सीट है, शेड्यूल ट्राइब में एक सीट है, EWS में एक सीट है, OBC में आपके 3 सीट है, PWD में टोटल आपके एक सीट है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होता है जिन्होंने BHU से ही ग्रेजुएशन अपना किया है। DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के बारे में बात करें तो अनरिजर्व में एक सीट है, शेड्यूल कास्ट में एक है, शेड्यूल ट्राइब में एक है, EWS में एक है, OBC में कोई नहीं है और PWD में एक सीट है। वहीं अगर बात करते हैं आर्य महिला कॉलेज के बारे में, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट में आपको जो है 2 सीट अवेलेबल है। अनरिजर्व में जनरल कैटेगरी में कोई भी सीट नहीं है। शेड्यूल ट्राइब में एक सीट है, EWS कैटेगरी में भी एक सीट है और OBC में आपके टोटल 3 सीट हैं और PWD कैटेगरी में एक सीट है। ये सारे हम लोग डिस्कस करें नॉन पेड सीट का, ये नॉन पेड सीट है। वहीं बात करते हैं वसंत कन्या महाविद्यालय, तो यहाँ पे आपके शेड्यूल कास्ट की एक सीट है, शेड्यूल ट्राइब का एक सीट है, EWS का एक सीट है, OBC का 3 सीट है और PWD का भी एक सीट है। डिपार्टमेंट में कोई भी सीट नहीं है, एक सिर्फ जो है आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए एक सिंगल सीट वैकेंट है। वहीं अगर बात करते हैं C1 कैटेगरी का, जिन्होंने BHU से जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन नहीं किया है, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में किया है, और ये भी सारे नॉन पेड सीट ही हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 4 सीट हो जाता है वसंत कॉलेज फॉर वुमेन में। ये सारे आपके एफिलिएटेड कॉलेज है, सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, ये फैकल्टी है FMC फैकल्टी मेन कैंपस में। वसंत कॉलेज फॉर वुमेन में आपका 4 सीट हो जाता है, शेड्यूल कास्ट के लिए 2 सीट हो जाता है, शेड्यूल ट्राइब के लिए एक सीट, EWS OBC के लिए नहीं है और PWD के लिए एक सीट है। DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है, शेड्यूल ट्राइब में एक सीट है और फिर आपका सिर्फ और सिर्फ PWD कैंडिडेट के लिए एक सीट है। आर्य महिला कॉलेज में अगर हम देखते हैं तो अनरिजर्व के लिए 2 सीट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 3 सीट हो जाता है, शेड्यूल ट्राइब के 2 सीट हैं, EWS के 3 सीट है, OBC के 7 सीट्स हैं और वहीं अगर बात करते हैं PWD के तो यहाँ पे आपके एक सीट है। वसंत कन्या महाविद्यालय में देखते हैं UR के लिए आपके 2 सीट हो जाते हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 2, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1, OBC के लिए अगेन 5 सीट हो जाता है और PWD के लिए 1 सीट हो जाता है। यहाँ पे आप दोनों में देखिएगा तो OBC फीमेल कैंडिडेट के लिए दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली 12 सीट्स हो जाता है और डिपार्टमेंट को ऐड कर देते हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है टोटल 14 सीट्स हो जाता है। वो सारे फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन जो है DU से किया हो या फिर मान लीजिए किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से किया हो, जिन्होंने BHU से नहीं किया है, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में अनरिजर्व के लिए एक सीट हो जाता है, शेड्यूल कास्ट के लिए एक सीट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए एक सीट है, EWS के लिए एक सीट है और OBC कैंडिडेट के लिए टोटल 2 सीट्स वैकेंट हैं। अब देख लेते हैं एक बार पेड सीट के बारे में। तो पेड सीट का यूजुअली होता है कि यहाँ पे फी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले BHU कोटा में देख लेते हैं, वसंत कॉलेज फॉर वुमेन में यहाँ पे भी जो है कोई सीट वैकेंट नहीं है। तो यहाँ आप देखिएगा पेड सीट यूजुअली जो है इसका कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आप इसको देखिएगा तो पेड सीट में यूजुअली फी ज़्यादा होता है, ये पहले फिल हो जाता है क्योंकि इसके सीट्स और कट ऑफ भी थोड़ा सा लो हो जाता है, तो इसलिए ये पहले जो है
फिल हो जाता है। सारा एक बार हम लोग कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि 5th राउंड तक कहाँ तक एडमिशन हुआ है, ठीक है। और फिर जो नॉन बीएचयू में है, इसमें जो है आपके सीट्स वैकेंट है। अगेन ये सारे पेड सीट है। वसंता कॉलेज फॉर वुमेन में देखते हैं तो यूआर के लिए 1 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट वैकेंट है, ओबीसी के लिए 2 सीट वैकेंट है। डीवी कॉलेज में देखते हैं तो यूआर के लिए 1 सीट वैकेंट है, फिर आपका शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट वैकेंट नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट वैकेंट है, ओबीसी के लिए 2 सीट वैकेंट है और पीडब्ल्यूडी में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। इनफैक्ट पीडब्ल्यूडी क्राइटेरिया में किसी में भी सीट वैकेंट नहीं है। आर्य महिला पीजी कॉलेज में अगर देखते हैं पेड सीट में तो यूआर के लिए 2 सीट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 सीट है और ओबीसी में 2 सीट बाकी है। कन्या महाविद्यालय में आपके यूआर में देखते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2, जनरल कैटेगरी के लिए 2 सीट है, शेड्यूल कास्ट के लिए आपका 1 सीट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 सीट है और ओबीसी के लिए आपके पास 2 सीट वैकेंट है। वहीं अगर डिपार्टमेंट की बात करते हैं मेन कैंपस की, तो यहाँ जो पेड सीट में अनरिजर्व के लिए 1 सीट है, शेड्यूल कास्ट में कुछ भी सीट वैकेंट नहीं है और शेड्यूल ट्राइब में आपका 1 सीट वैकेंट हो जाता है। सो एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप जो है बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं। इन केस आप किसी भी कैटेगरी में हो और आपने जो है कहीं अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, तो इसके लिए आपको जो है बीएचयू का फ्रीज से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर आपको बीएचयू में एडमिशन मिल गया है, आपने सीट फ्रीज कर लिया है, तब आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन केस मान लीजिए आपने जो एडमिशन कैंसिल भी करा दिया हो, या फिर मान लीजिए आपने जो है एडमिशन ले लिया था लेकिन फिर जो फ़ी पे नहीं किया था, या फिर आपका नाम आ गया था, आपने फ़ी पे नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया था, तो उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग 8448878849 पे कॉल या मैसेज करके आप ये पीडीएफ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये पीडीएफ हम लोग आपको दे देंगे, शेयर कर देंगे। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनका स्पॉट एडमिशन होना बाकी है, तो सारे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम लोग डिटेल शेयर करते रहेंगे। सो आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके भी कट ऑफ के बारे में, सारे यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको 2025 के लिए प्रिपरेशन करना है, इन केस मान लीजिए आपके स्कोर बहुत ही लो हैं और आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो एग्ज़ाम टेजी की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में सेपरेटली प्रोवाइड किया जाता है। और क्लास के साथ साथ जो है आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल हो जाता है, क्वेश्चन बैंक हो जाता है, प्रीवियस पेपर्स हो जाते हैं, टेस्ट सीरीज हो जाते हैं, मॉक्स हो जाते हैं, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके लिए भी आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लें। और अगर आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। और एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।